कर रहे हैं फील्ड का। अच्छा, शुरू से बता दूं? देखो, इतना तो क्लियर है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि हम लोग एक्सेस पढ़ रहे हैं और एक्सेस में काम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का। और डेटाबेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है, बिकॉज डेटाबेस कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसका सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटा जब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखा जाता है एक सिंगल फाइल में, एक सिंगल लोकेशन पे, तो उस सिंगल लोकेशन को क्या कहते हैं? बहुत दिन के बाद दिख रहा है सर। हाँ, इसमें खराब हो गया और फिर दूसरे लोकेशन पे मैं कर रहा था काम। अच्छा, तो जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके सारे डेटा को, सारे इंफॉर्मेशन को, सारे डिटेल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सिंगल फाइल पे रखते हैं, तो उस सिंगल फाइल को क्या कहते हैं? डेटाबेस। तो डेटाबेस का हमने डेफिनेशन क्या देखा था? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा organized in a structured manner so that different kind of manipulation over the data can be performed easily and efficiently। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी उसका रिलेशनल डेटा है, रिलेटेड डेटा है, अगर उसे एक सिंगल लोकेशन पे इस तरीके से रखा जाए ताकि उस डेटा पे कोई भी ऑपरेशन बहुत ही ईजिली किया जा सके, तो उस स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डेटा को ही क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी दो तरह का होता है। जब आगे थोड़े अपर लेवल पे जाओगे, जब डेटा साइंस वगैरह पढ़ोगे, तो वहाँ सीखोगे कि डेटाबेस भी कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। आई मीन डेटाबेस नॉट DBMS। क्या बोलोगे? DBMS कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सिक्वल और एक होता है नो सिक्वल। एक सिक्वल और दूसरा नो सिक्वल। सिक्वल में क्या होता है कि जिस तरह का डेटा मुझे रखना होता है उसका स्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ता है। पहले क्या करना होगा? स्ट्रक्चर बनाना होगा। जैसे कि अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रखना है, जैसे कि हमें क्या रखना है? प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रखना है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोडक्ट के लिए हमें टेबल बनाना होगा। टेबल का पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। लाइक मुझे बताना होगा कि प्रोडक्ट में कौन कौन सा फील्ड होगा। जैसे प्रोडक्ट नेम हो सकता है, प्रोडक्ट क्वांटिटी हो सकता है, प्रोडक्ट रेट हो सकता है, और क्या हो सकता है? उसका अमाउंट हो सकता है। तो अगर मैंने ये बता दिया, अगर हम बात करें किसका? सिक्वल का, तो सिक्वल टाइप का जो DBMS होता है उसमें डेटा रखने से पहले क्या करना पड़ता है? उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्ट्रक्चर बनाना होता है। और जो डेटा रखेंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही रखना होगा। मान लो कि प्रोडक्ट के लिए हमने कितने फील्ड लिए हैं? 4 फील्ड। अगर मान लो प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसमें भी? यस, कौन बोला? बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए पहले स्ट्रक्चर में जाके क्या करना पड़ेगा? चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये लिमिटेशंस था किसका? सिक्वल टाइप का जो DBMS होता है उसका। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया किस रूप में? नो सिक्वल के रूप में। किस रूप में? ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब सोचो ना कि अभी चलो एक बदलाव करना था मुझे कि इसमें एक्सपायरी डेट भी डालना था, मैंने डाल दिया। कुछ समय के बाद रियलाइज हुआ कि बैच नंबर भी डालना था, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर स्ट्रक्चर में जाके बदलाव करो, तब नया वैल्यू इसमें डाल पाओगे, नहीं तो नहीं डाल पाओगे। तो ये लिमिटेशन है, एक ड्रॉबैक कहो किसका? सिक्वल का। अब इसे दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट किसका आया? नो सिक्वल। अब नो सिक्वल का मतलब ये मत समझ लेना कि सिक्वल नहीं है, नहीं। नो सिक्वल का मतलब होता है नॉट ओनली सिक्वल। घुमा दिया ना थोड़ा। नो सिक्वल को कभी मत समझना ऐसा कि सिक्वल नहीं है। यहाँ नो का मतलब होता है नॉट ओनली। एन का मतलब नॉट, ओ का मतलब ओनली। नॉट ओनली सिक्वल मतलब ये सिर्फ सिक्वल नहीं है, सिक्वल के अलावा भी बहुत कुछ है।
तुम लोग में कोई ऐसा लोग तो नहीं है, मुझे तो पूरा चेहरा दिख जाता है कि तुम लोग 6 बजे तक आ जाते हो ना? कितने बजे आती है? अभी तो जॉब कर रही है कहीं कि नहीं, तो काहे को लेट करती है? समय का सदुपयोग करो। एक काम करते हैं, तुम लोगों को थोड़ा लेट हो जाता है सीने वाले की वजह से। अरे ये चीज़ तुम बोलो या नहीं तुम लोग, लेकिन हमको ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोगों को उन लोगों से पहले ही पढ़ा के, मान लो कि 1 ही घंटा पढ़ा रहा हूँ मैं, तो 6 से 7 ही क्यों ना पढ़ा दूँ, उसके बाद ही उन लोग में हम इंगेज हों। क्या अगर तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो कर दें? और रही बात जिसको दिक्कत होगा वो इसके बाद वाला जो बैच है उसके साथ कर लेगा। तो अच्छी बात नहीं कि 7 बजे तक छोड़ देंगे तुम लोग को, खासतौर से 10 कैंडिडेट के। तुम लोग तो आ ही जाती है, इसमें जो नहीं आया है उन लोगों से भी कंसल्ट ले लेंगे, तो कल वो चेंज नहीं करते हैं, परसों से कर लेंगे, माइंड मेकअप करो। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम तो सफल कर लेंगे, 6 से 7 पढ़ लो, 7 बजे से लैब कर लेंगे। अगर किसी के पास और पहले टाइम है, मान लो इसको हॉस्टल जाने में देर हो रही है, तो 5 बजे आकर के लैब खाली रहता है और लैब कर लेना 5 से 6। लैब में गुलशन रहता है, प्रॉपर तरीके से लैब करवा देगा, 6 से 7 में पढ़ा देगा। क्या कोई दिक्कत? हाँ रही बात तुम्हारा तो हाँ लंबा जर्नी है, अभी तुम पढ़ोगी लंबा, तुमको हम ADCA के लायक समझते ही नहीं है, तुम आगे डिजर्व करती हो और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि BCA वाले का एक अलग होना चाहिए, वो ठीक है और करोगे होगा, करवाएंगे तुम्हारा अलग से। अभी तो इसको 6 बजे कर दें, कोई और ग्रुप में जो नहीं आया उसको इन्फॉर्म कर लोगे आपस में? हाँ है सबका होगा ही सबका नेटवर्क, तो अपने नेटवर्क पे मैसेज सर्कुलेट कर दो, कल हम लोग 6 बजे से पढ़े, 6 से 7 पढ़ा देते हैं, 7 से अपना 8 लैब करके अपना चले जाना। ऐसे 7:15 बज जाता है, किसी दिन 8:30 बज जाता है। हाँ अच्छा तुम लोग का है ग्रुप? हम भी है उस ग्रुप में, मतलब अरे नहीं याद रहते हैं, क्या ही करोगे बताओ। तुम लोग को पढ़ा रहे तब तक कुछ और भी दिमाग में चल रहा होता है, एक साथ बहुत सारा थॉट प्रोसेस है, बहुत सारे काम चलते रहते हैं। हाय लिख के भेजो, तो हालांकि कई दिन भेजा हूँ ना लिंक, हाँ तो हो गई, ठीक है मैं अपडेट कर दूँगा, बस ये पता होना चाहिए, बाकी तो काम कोई ना कोई कर ही देगा, बस बोल देना। देखो PM, PQ, PR और अमाउंट की बात करते हैं, तो SQL और नो SQL में ये होता है कि नो SQL में कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। अगर मेरी मर्जी तो अभी मैं प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी भी डालूं चलेगा, लेकिन फिक्स स्ट्रक्चर है और उसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी डालोगे, रेट और अमाउंट नहीं डालोगे तो एरर दे देगा। अगर ज्यादा वैल्यू डालोगे तो भी एरर दे देगा, कम डालोगे तो भी एरर दे देगा। ये प्रॉब्लम किसका है? सीक्वल टाइप का DBMS का। नो सीक्वल का अगर अभी हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट का नाम, वो भी डालेंगे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मान लो मेरे पास इन 4 के अलावा भी एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन है, वो भी डालेंगे, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिल रही है मेरे को? नो सीक्वल। समझ में आया? तो नो सीक्वल का बेस्ट एग्जांपल है, हालांकि आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है अभी, जब आप लोग पढ़िएगा डेटा साइंस या वेबसाइट डेवलपमेंट तो वहाँ पढ़ना होगा। और उसका नाम मैं बता देता हूँ, बहुत स्टाइलिश नाम है, MongoDB। क्या नाम है उसका? इसमें DB का मतलब होता है डेटाबेस और मोंगो का मतलब होता है विशाल, बड़ा, ह्यूज। मोंगो का मतलब होता है ह्यूज, बड़ा। तो अगर हम बात करें, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, उसके पास सोचो कि डेटा कितना बड़ा होगा। उसको मैनेज करने के लिए वो लोग क्या यूज करता है? MongoDB का यूज करता है। ठीक है, तो मान लो कि हमारा थाउट है कि
इस तरह के बड़े कंपनी में मुझे काम करना है इन फ्यूचर, तो हमारे पास नॉलेज किसका होना चाहिए? MongoDB इस टाइप के डेटाबेस का नॉलेज, DBMS का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग एक्सेस का। चलो ये सब तो बाद में पढ़ेंगे। SQL का अगर बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो SQL का बेस्ट एग्जांपल होता है MySQL। हालांकि हम लोग ये भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? MS एक्सेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? MS एक्सेस। ये MS ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा एप्लीकेशन है। तो अब रही बात कि MS एक्सेस क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को मैनेज कर सकें। अब इसे मैनेज करने के लिए हमें MS एक्सेस को पहले ओपन करना होगा। दैट्स वाई हमने MS एक्सेस को पहले ओपन करा। ओपन करने के बाद हम कहाँ चलेंगे? आएंगे ब्लैंक डेटाबेस पे। कहाँ आएंगे? ब्लैंक डेटाबेस पे। ब्लैंक डेटाबेस का नाम पूछेगा अपने से। अब जो मर्जी हो नाम अपने हिसाब से डाल सकते हो। मान लो मैंने डाला माई डेटाबेस या हबनेट। बेसिकली डेटाबेस का नाम ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ही रखा जाता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम मान लो हबनेट है तो मैं डेटाबेस का नाम क्या रख दूँ? हबनेट रख दूँ। अगर मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डेटा लाइन, तो हम डेटाबेस का नाम क्या रख देंगे? डेटा लाइन रख देंगे। तो अभी क्या रख देता हूँ? MyDB रख दूँ। हमने डेटाबेस का नाम क्या रख दिया? MyDB। ये डेटाबेस मेरा बनेगा कहाँ? तो ये डेटाबेस हमारा क्रिएट होगा इस लोकेशन पे। बना दूँ? बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारा डेटाबेस बनेगा, बट ब्लैंक डेटाबेस। अब ये कुछ कह रहा है अपने से, कह रहा है कि ऑलरेडी है बना हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। माई न्यू DB डाल देता हूँ। माई न्यू DB हमने क्या डाल दिया? माई न्यू DB। क्या डाल दिया? माई न्यू DB। और किस पे क्लिक कर लेंगे? क्रिएट पे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये भी बना हुआ है। अपनेट DB। अब ये मेरा कुछ कॉमन नेम है, MyDB, माई न्यू DB, इसलिए मिल जाएगा। हमने DB ये सब बोले कॉमन है मेरे लिए। डेटा लाइन के नाम से बना लेते हैं। बन गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या बना करके देगा? जैसे ही आप एक डेटाबेस बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक टेबल क्रिएट करके देगा। अब मुझे इस टेबल पे भी कोई काम करना है? नहीं करना है। चलिए हम टेबल बनाना खुद से देखेंगे स्क्रैच से। तो टेबल बनाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? यहाँ क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ टेबल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए, हमने पढ़ा था कि डेटाबेस के अंदर अलग अलग एलिमेंट होता है। उस एलिमेंट में टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रो, ये सारा कुछ आपको क्रिएट वाले टैब पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको आप क्या बोलेंगे? टैब बोलेंगे। होम का टैब है, क्रिएट का टैब है, एक्सटर्नल डेटा का टैब है, और डेटाबेस टूल का टैब है, हेल्प का टैब है। तो इसमें हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट वाले टैब पे जाएंगे। और क्रिएट वाले टैब में जाने के बाद आपको क्या करना है? इस टेबल या इस टेबल पे क्लिक कर लेना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या दे देगा? रिकॉर्ड डालने के लिए कि आप रिकॉर्ड यहाँ पे डालो, जो मुझे नहीं करना। पहले मुझे टेबल का क्या बनाना है? एक डिज़ाइन, एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें इसमें क्या रखना है? डेटा रखना है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग आएंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे आने के बाद क्या करना होगा? टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। क्यों करना है? समझ में आ रहा है रीज़न? टेबल डिज़ाइन पे इसलिए जाते हैं बिकॉज पहले टेबल का हम स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं कि हमारे टेबल में कौन कौन सा कॉलम होगा, उस कॉलम में किस तरह का वैल्यू रखा जाएगा, ये सारा कुछ हम पहले डिसाइड करेंगे, देन उसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे। तो टेबल डिज़ाइन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें क्या दे दिया? ये एक टेबल 1 के नाम से टेबल बनाया, और इस टेबल को किस व्यू में ओपन करके दिया? डिज़ाइन में, कि डेटा शीट में नहीं, डिज़ाइन में। अब डिज़ाइन में हमसे क्या पूछ रहा है? पहले फील्ड का नाम पूछ रहा है। तो मैंने फील्ड का नाम मान लीजिए क्या डाल दिया? प्रोडक्ट नेम। क्या डाल दो? या मैं डाल सकता हूं प्रोडक्ट, और उसके बाद मैंने यहां क्या डाल दिया? प्रोडक्ट में किस तरह का वैल्यू रखा जाएगा? प्रोडक्ट का नाम ही रहेगा ना, जैसे एप्पल, बनाना,
कोई भी आप एक प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, चेयर, लैपटॉप, तो नाम तो टेक्स्ट के रूप में ही होगा, तो यहाँ क्या ले लिया जाए, टेक्स्ट। अब अगर टेक्स्ट मान लीजिए 255 कैरेक्टर से भी बड़ा होना है तो किसका यूज़ करेंगे, लॉन्ग का। तो अभी क्या ले लेते हैं, शॉर्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट के बाद क्वांटिटी क्या होगा, पी क्यू डाल दूँ मैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी डाल देता हूँ। अब क्वांटिटी क्या होगा, नंबर, तो यहाँ नंबर ले लिया जाए। हाँ, उसके बाद फिर क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट रेट, ये भी क्या होगा, नंबर। मैं यहाँ एन प्रेस कर रहा हूँ, इसका डेटा टाइप चेंज हो जा रहा है। अच्छा, डेटा टाइप क्या होता है समझते हो, आयशा तो समझती होगी या फिर पढ़ेगी आगे, आप लोग भी समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक दुकानदार के पास गया, बोला कि मुझे एक वाटर बोतल चाहिए, तो दुकानदार पहला सवाल क्या बोलेगा, कितने लीटर का, मतलब उसका साइज पूछ रहा है। दूसरा पूछेगा किस तरह का, कॉपर में चाहिए, प्लास्टिक में चाहिए, स्टील में चाहिए, किस तरह का चाहिए, पूछेगा ना टाइप। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी जो कंटेनर है, जो कोई वैल्यू कंटेन करेगा, उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है और वो किस तरह का वैल्यू कंटेन करेगा, ये दो बातें जो तय करता हो उसी को क्या कहते हैं, डेटा टाइप। तो प्रोग्रामिंग की भाषा में जब आप आगे पढ़ोगे आप लोग, तो कहा जाता है कि डेटा टाइप क्या है, कीवर्ड है। डेटा टाइप क्या है, कीवर्ड है, जो ये डिसाइड करता है कि किसी वेरिएबल का साइज क्या होगा और टाइप क्या होगा। अब ये वेरिएबल क्या होता है, मान लो वेरिएबल समझ में नहीं आता है, तो हमारा जेब क्या है, एक वेरिएबल, हमारा बैग क्या है, एक वेरिएबल, एक बाउल क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब जहां हम किसी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर, वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर वेयर वी कैन कंटेन समथिंग इनसाइड आवर प्रोग्राम। तो अपने प्रोग्राम के अंदर मुझे कोई वैल्यू होल्ड करना हो, कंटेन करना हो, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वेरिएबल का या कंटेनर का। अब रही बात कि कंटेनर का साइज क्या होगा, कितना बड़ा डेटा वो रखेगा और किस टाइप का डेटा रखेगा, ये दो फैक्टर को डिसाइड कौन करता है, डेटा टाइप। अब सोचो कि हमने एक फील्ड बना दिया पीआर, पीआर क्या है, एक वेरिएबल है, और इसका डेटा टाइप हमने ले लिया क्या, कैरेक्टर। क्या ले लिया, कैरेक्टर ले लिया। अब यहाँ क्या हम 10-20 ऐसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि इसका टाइप क्या ले लिया हूं मैं, कैरेक्टर। अब मान लो कि मैंने इसका टाइप क्या ले लिया है, कैरेक्टर, और अगर हम यहाँ 10-20 डालेंगे एक्सेप्ट होगा, नहीं। तो ये कहने का मतलब हुआ कि अगर आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वैल्यू होल्ड करना चाह रहे हैं इनसाइड अ वेरिएबल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना होता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस तरह का वैल्यू रखना है और उसमें मैक्सिमम कितना बड़ा वैल्यू रखना है। अब किसी को मान लो आपके घर में कोई मेहमान आए, उनको आपको कोई मिठाई सर्व करना है, तो ग्लास में देंगे क्या, नहीं ना, प्लेट में देंगे ना। लेकिन अगर उनको पानी देना है, सर्व करना है, तो प्लेट में देंगे, नहीं ना। मतलब अलग अलग तरह का आप कंटेनर का यूज कर रहे हो ना। मैं सिंपल एग्जांपल रख रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको अपने रियल लाइफ से। तो जिस तरह का हमें वैल्यू स्टोर करना होगा वही उसका क्या होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए। तो होपफुली कुछ समझ में आया, कुछ घुसा दिमाग में बात डेटा टाइप के बारे में। तो इसका डेटा टाइप हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा। टेक्स्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को टेक्स्ट कहते हैं। पीक्यू का टाइप क्या रखा हमने, नंबर। पीआर का टाइप क्या रखा हमने, नंबर। और इसके बाद मैं क्या डालता हूँ, अमाउंट। क्या डालता हूँ, अमाउंट। या चलो अमाउंट को भी शॉर्ट में लिखते हैं AMT। अब अमाउंट हम क्या चाहते हैं कि अपने आप कैलकुलेट, अमाउंट क्या हो, अपने आप कैलकुलेट हो। कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया। तो अमाउंट अगर मैं चाह रहा हूं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो, तो इसके लिए क्या बताया था कल, क्या खुशी, कल क्या बताए थे, इसके लिए कोई एक डेटा टाइप बताया था ना कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो। कैलकुलेटेड, बहुत बढ़िया, कैलकुलेटेड। तो यहाँ हम लोग आएंगे और इसमें क्या लेंगे, कैलकुलेटेड। क्या लेंगे, कैलकुलेटेड। और कैलकुलेटेड में लेने के बाद फिर यहाँ क्या डालेंगे हम, यहाँ फॉर्मूला डाल देंगे। क्या डाल देंगे, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में क्या डालेंगे आप, अब फॉर्मूला में पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, ये वाला। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डालना है इस फील्ड का नाम। तो इस फील्ड का नाम क्या है आपका, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप,
पी क्यू लिखिएगा, और इसके बिगनिंग में भी आपको देना पड़ेगा इक्वल टू। हालांकि ये बात अभी आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन आगे आप लोग समझिएगा जब एक्सेल पढ़िएगा तो। जब आप एक्सेल में फॉर्मूला डालिएगा तो इसके बिगनिंग में क्या डालना पड़ता है, इक्वल टू। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, इक्वल टू पी क्यू, और इसको किस में रखेंगे हमेशा, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट कहते हैं इसको। यहाँ इनटू का साइन लगाएंगे, क्योंकि अमाउंट कैसे निकलना है, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट रेट को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ क्वांटिटी इनटू क्या डालिएगा, प्रोडक्ट रेट डालिएगा, यही ना। इतना डालने के बाद ये आप क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसी फॉर्मूले को यहाँ एक्सप्रेशन बोला जाता है, और जब एक्सेल पढ़ेंगे तो वहाँ इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला बोलेंगे, और यहाँ क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ टाइप करा, और टाइप करने के बाद क्या कर दिया जाए, चलिए काम हो गया अपना। इतना करने के बाद क्या कर दिया जाए, अब इसे मैं क्लोज करता हूँ, कर दिया जाए। जैसे ही हम सेव करेंगे, अच्छा हाँ प्राइमरी भी डाल दें क्या, अगर प्राइमरी डाल देंगे तो क्या होगा पता है, एक प्रोडक्ट का 2 बार एंट्री नहीं हो पाएगा। क्या ये चाहते हैं, तब तक हम सेव करते हैं। आप लोग सोचिए, एक ही प्रोडक्ट एक टेबल में 2 बार नहीं आए, नहीं आए, हाँ तब तो लगाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आए, जैसे एक प्रोडक्ट है तो एक ही बार हम खरीदेंगे, एक ही डेट में, अलग अलग डेट में खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसलिए बोलते हैं कि डेटाबेस पे जब काम कर रहे हैं तो इसमें पहले प्लानिंग होता है, यानी कि सीधा बैठ के एंट्री करना है। प्लान कीजिए कि आपका नीड क्या है, उसके हिसाब से आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, और तब डेटा डालना शुरू कीजिए। डेटा तो कोई डाल देगा, कम पढ़ा लिखा लोग। दिमाग वाला किस काम के लिए चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को समझिए और स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बना दिए तो कोई सिर्फ जिसको टाइपिंग आता है उसको भी दे देंगे, वो भी एंट्री कर देगा। दिमाग लगाना है कहाँ पे, स्ट्रक्चर। आगे बढ़े तो प्राइमरी वाला गेम हम खेलेंगे दूसरे वाले टेबल पे, इस पे अभी जानबूझ के छोड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं स्टॉक। डाल दें, ये हमारा क्या है, स्टॉक है। और उसके बाद क्या कर दूं, ओके। अब ये कह रहा है देयर इज नो प्राइमरी की डिफाइंड। तो प्राइमरी की हम कहते हैं कि चल भाई लगाना ही है तो सीरियल नंबर 1 ले लेते हैं, ये खुद से लगा देगा, यस कर देते हैं। अब ऑटो नंबर इसने डाल दिया और उसको ये क्या बना दिया, ये चलेगा। जब सीरियल वाइज ही ना हम प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे तो एक ही सीरियल नंबर पे 2 एंट्री नहीं होगा, ये अच्छी बात है। अब इसको क्या कर देता हूं मैं, क्लोज। अब हमारे पास स्टॉक का क्या बन गया, एक टेबल बनाना तो आ गया आप लोग को। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें कोई काम करना है मेरे को, आई मीन एंट्री करनी है, तो हम ओपन करेंगे इसको। अभी यहाँ क्या लिख करके आ रहा है, न्यू आ रहा है, कुछ तो एंट्री नहीं है। अब जैसे ही हम टैब करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट का नाम पूछेगा मेरे से, तो प्रोडक्ट का नाम हम क्या डाल देते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिया, लैपटॉप। कितना लिया हमने, 10 पीस लिया। किस रेट से लिया, 60,000 के हिसाब से। अब जैसे ही मैंने टैब करा, कुछ समझ में आया आप लोगों को, अमाउंट के लिए हमें कुछ करना पड़ा नहीं, ये खुद से निकाल दे रहा है। इंटरेस्टिंग। अब जैसे ही 2 चीजें यहाँ ऑटोमेटिक हो रही है, एक नंबरिंग और दूसरा अमाउंट, एक नंबरिंग और दूसरा अमाउंट। अब जैसे ही मैंने टैब करा, अब लैपटॉप के बाद हमने क्या खरीदा, मान लीजिए प्रिंटर हमने खरीदा। प्रिंटर कितना खरीदा, 12। प्रिंटर किस रेट से लिया हमने, 5000। अब जैसे ही मैं टैब करता हूँ, यहाँ अपने आप क्या आ जा रहा है, क्या बोलो, नहीं क्या बोलो, जो कंफ्यूजन है बोलो। यहाँ निकालने में समझ में नहीं आया कि कैसे, हाँ कि कैसे निकला। ऐसे निकला ये कि हमने क्या किया था, याद करो, वापस कहाँ चलते हैं, डिज़ाइन में। अब देखो तुमने यहाँ क्या लिखा है, इसके लिए अमाउंट के लिए कैलकुलेटेड लिखी हो ना। कैलकुलेटेड मतलब ये अपने आप कैलकुलेट होगा, और अपने आप कैसे कैलकुलेट होगा, इस फॉर्मूले को लगा के। मतलब प्रोडक्ट क्वांटिटी में जो वैल्यू होगा, प्रोडक्ट रेट वाले के साथ उसको क्या करेगा, गुणा करके जो आएगा रिजल्ट उसको इसमें फिल कर देगा। क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला क्या लिखा है, पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर, इसलिए ऐसा करेगा।
क्यों करेगा, समझ में आया? क्योंकि प्रोडक्ट क्वांटिटी को प्रोडक्ट रेट के साथ क्या क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करके कहाँ डाल देगा, अमाउंट वाले कॉलम में। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है। क्लोज करें इसे। अब देखो ये तो अभी काम कर रहा है परफेक्टली। अब बाद में मैंने फिर से ओपन किया और इसमें हमने एक एंट्री और पास कर दिया। एक हम मोबाइल खरीद ले रहे हैं और मान लो हमने ख़रीदा S24, कितना ख़रीद लिया, 12 पीस। किस रेट से मिल गया मुझे, 80,000 के रेट से, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास स्टॉक में कुछ सामान पड़ा हुआ है। अब इसको यूज़ करके हम एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट का, कि ये हमारा स्टॉक हो गया। अब एक मेरा सेल्स बुक होगा जिसमें हम जो बेचेंगे स्टॉक में वो माइनस होकर के आना चाहिए। लेकिन अचानक से वैसे करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये नया है। धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, एक एक स्टेप्स बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली जिस दिन एक्सेस कंप्लीट करेंगे हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे खुद का, जो हम किसी शॉपकीपर को दे सकते हैं कि भैया तेरे यहाँ जो भी सेल परचेज होता है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? तो एक काम करें, बाकी चीज़ों को कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू, क्योंकि कल के लिए बस वही